हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 का अपना मैथ्स का 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड नॉट कम्स फ्री। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विल नॉट कम फ्री एंड दैट रिक्वायर्स ऑलवेज अ हार्ड वर्क। जी हाँ, कोई भी चीज इस दुनिया में आपको फ्री में मुफ्त में नहीं मिलती। आपको हार्ड वर्क, हर चीज जो भी चीज आपको पानी है उसके लिए हार्ड वर्क तो चाहिए। हार्ड वर्क से मतलब मेहनत चाहिए। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि आप अपना हंसना खेलना सब छोड़ दो, हार्ड वर्क के बाद लगे हैं, ऐसा भी नहीं है। एक कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, अपना एक नियम बना के रखें, डिसिप्लिन बना के रखें कि नहीं मुझे करना है, इसके बाद ये करना है। एक अपना प्रोग्राम आप बना के रखें। हार्ड वर्क डजंट मीन कि भाई आप बिल्कुल मेहनत करते रहो, है ना। तो ये होता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले मैं एक बार क्वेश्चन पेपर फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सेक्शन ए के हमने 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेक्शन बी के सेक्शन बी के 5, 6, 7 हमने, ये 10 ये भी आपको कर दिया था। 9 इसके इंटीग्रेशन हम कल कर चुके हैं। और ये आर्बिट्री कांस्टेंट का भी क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, जिसमें ए और बी को क्या करना था, एलिमिनेट करना था। फिर हम इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आई 2 j 3 के, ये भी हम साइन थीटा कल निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आ जाए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कुछ भी आप बोल लें। A black and a red die are rolled together. Find the condition probability of obtaining the sum 8 given that red die resulted in a number less than 4. एक काला तथा एक लाल एक काला तथा एक लाल पासा एक साथ उछाले जाते हैं। पासों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 8 आने से सप्रतिदन प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि लाल पासे पर आने वाली संख्या 4 से कम है। लाल जो रेड डाइस में बच्चों, रेड डाइस पे जो आपकी नंबर्स आएंगे वो 4 से कम होंगे। इतनी चीज तो आपको यहाँ पे गिवन है। चलिए अब आपको कुछ चीजें, अब आपके लिए काफी चीजें आसान हो चुकी है, करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से। तो हमको जो यहाँ पे बच्चों चीजें दी गई हैं, तो क्या बोला गया है, एक ब्लैक डाइस है और एक हमारे पास रेड डाइस। ठीक है, सबसे पहले ब्लैक डाइस रेड डाइस, इनका सैंपल स्पेस निकाल देते हैं। ठीक है, इनका सैंपल स्पेस हम निकाल देते हैं यहाँ से। सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस 2 डाइस है, तो टोटल सैंपल स्पेस आपका नंबर ऑफ होता है टोटल 1 1 1 2 1 3। अब लिखने से पूरा टोटल आपका तक जाएगा 6 6 तक जाएगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमें पता है इतना है आपका पूरा ही जाएगा। अब इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, n का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि टोटल कितने 36 एलिमेंट्स के अंदर आपके बनेंगे। ठीक है, 2 डाइस के तुम ऐसे भी याद है। फिर पहली कंडीशन क्या दी गई है हमको, हमको पहली कंडीशन दी गई है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। पहली कंडीशनल है ए, आपका मान लो कि आपका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हमारे पास अगर 2 डाइस है तो क्या क्या कंडीशन रहती है सम 8 आने की। अगर हमारा सम 8 है तो सम 8 आने की एक हमने क्या मान लिया, सम इज 8, क्या रहती है 1 के साथ आता है कुछ, कुछ नहीं आता, 2 6, 3 पे आ जाओ 3 5, है ना, 2 6 3 5। फिर 4 पे आ जाओ 4 4, फिर 5 पे आ जाओ 5 3, फिर 6 पे आ जाओ 6 3। यानी कि इन ये डाइस के वो चीज है जिनका सम करने पे आपको क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। ठीक है, और दूसरी जो हमको कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन हमको दी है, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। रेड डाई, तो अब आप यहाँ देखेंगे रेड डाई, आप या तो आप वहां बता दें कि रेड डाई आप बाद वाला ले रहे हैं या पहले वाला, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें रेड डाई का मेंशन हमको बाद में किया गया है, तो बाद वाले ही जो मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस लूंगा वो रेड डाई के लिए लूंगा। तो यहाँ पे रेड डाई की सैंपल स्पेस आप देखें, सबसे पहले 1 2, है ना, आप भाई आगे वाले तो पूरे जाएंगे 1 2 1 1 1 2 1 3 तक। ठीक है, फिर आगे वाले पूरे जाएंगे, बट दूसरा डाइस देखो, पहले डाइस में हमने फेंका ब्लैक में 1, दूसरे में फिर ब्लैक में सर 1,
ब्लैक में सर 1 आया, इसमें 2 आया, फिर सर ब्लैक में 1 आया, फिर इसमें 3, 1 के साथ 3 आया, बट ब्लैक में 1 आ रहा है बट आगे 4 नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि लेस देन 4 बोला गया है, कंडीशन है ना, ये क्या बोला है, लेस देन 4 बोला गया है ना, रेड डाइस में लेस देन। फिर आगे बढ़े सर, तो यहाँ पे आया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, फिर 2 से स्टार्ट किया, 2 1, ब्लैक में 2 आया, रेड में 1 आया, ब्लैक में 2 आया, रेड में 2 आया, ब्लैक में 3 आया, रेड में 3 आया, ब्लैक में 3 आया, आगे आएगा ही नहीं, रेड में आएगा ही नहीं कुछ, क्योंकि रेड में बोला है कि लेस देन 4। फिर वैसे आगे बढ़ेंगे, 2 पे हो गया, फिर आ जाएंगे 3 पे, 3 1, 3 2, 3 3, फिर 4 1, 4 2, 4 3, वैसे ही 5 1, 5 2, 5 3, वैसे ही 6 1, 6 2, 6 3। ठीक है, तो ये हमारे पास बी के जो हमने पूरे टोटल स्पेस निकाला। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं बच्चों, 18। अब सारा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सब चीजें हमने कर दी। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इनमें कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन बी, क्या सम 8 होना चाहिए, सम 8 होना चाहिए, बट कंडीशन क्या दी है, लेस देन 4 दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी मैं निकाल दूंगा, तो यही निकाल देते हैं कहीं पे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखेंगे आप, कॉमन क्या है इंटरसेक्शन बी में, 2 6 तो इस पे नहीं है, 3 5 भी नहीं है, 6 2, हाँ एक आप 6 2 ले सकते हैं। और क्योंकि भाई ब्लैक वाला क्या है हमारा, ब्लैक वाला हमारा 6 2 है, और ये क्योंकि आगे वाला ब्लैक है, पीछे वाला रेड है ना, तो रेड में लेस देन 4 बोला, ये नहीं ले सकते, लेस देन 4 बोला, ये नहीं ले सकते, लेस देन 4 बोला, ये भी नहीं ले सकते, बट 5 3 तो ले सकता हूँ, तो 5 3 हो जाएगा। और दूसरा क्या है 6 2, तो ये मेरे क्या हो गए, ए इंटरसेक्शन बी हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। फिर आगे बात करते हैं, हमें हमसे क्या वाला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए अपॉन बी, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसी को बोलते हैं। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हमको अभी दिखे, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो 2 एलिमेंट है आउट ऑफ कितने, टोटल 36, डिवाइडेड बाय बी में कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 18, 18 ही तो थे ना, अभी गिने गिने तो आपके सामने 18 थे, आउट ऑफ टोटल कितने 36। तो आप देखेंगे यहाँ पे 36 तो आपका कट गया, और ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/9। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/, कॉपी कर लेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए कर लिया ये। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया है डिटर्मिनेंट आपके पास। 4 में कैरी का है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, आपको एक प्रूफ करना है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स का यूज करके कि किस तरीके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। चलिए चलिए, ये तो आपकी उसमें भी इस बार शायद सिलेबस में नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ना काफी हट चुका है, प्रॉपर्टी ऑफ इससे आप योर आकर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस इफ यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की है तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर। ठीक है, चलिए इसको करेंगे आप लोग। चलिए क्रिएट कर दे डिफरेंशिएशन, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बोला वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया, मेरे पास भी तो क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और फाइंड करना है डी वाई बाय डी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या हम कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले आप इसको ओपन कर दें। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्ट जो है आप क्या कर दें, आप इसको डिफरेंशिएट ही कर दें। तो सबसे पहले आपका पावर का होगा 2
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। चेन रूल लगाएंगे ना, सबसे पहले पावर का होगा, फिर इस एक्स का होगा तो जाएगा सर 2x, y का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स। फिर राइट हैंड साइड में आएंगे, राइट हैंड साइड में x प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल आपको पता है u डिफरेंशिएट फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां लिख देंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, y आपका हो जाएगा। तो x dy बाई डी एक्स प्लस y, इसको अब थोड़ा अंदर और मल्टीप्लाई करते हैं, जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। इसको हम अभी कुछ नहीं कर सकते, x dy बाई डी एक्स प्लस y बन जा y, मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 x क्यूब, 2 2 जा 4 x स्क्वायर y, फिर x स्क्वायर y dy बाई dx, ये होगा ना 4x स्क्वायर y dy बाई dx। फिर आगे बढ़ेंगे, जाएगा 2 2 जा 4 y स्क्वायर x या x y स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं, फिर 2 2 जा 4 y क्यूब dy बाई dx, और इधर तो आपका x dy बाई dx प्लस y रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं सारे dy बाई dx जो है, आप जो सारे dy बाई dx यहाँ पे देख रहे हैं, इन सबको जो है मैं इधर ले आता हूं, है ना। तो एक तरफ लेते हैं, तो यहाँ पे है 4x स्क्वायर y dy बाई dx प्लस 4y क्यूब dy बाई dx, ये भी इधर आएगा माइनस x dy बाई dx। इधर मेरे पास क्या बचेगा सर, इधर y बचा, इसको इधर ले आओ, y माइनस 4x क्यूब माइनस 4y स्क्वायर x, ठीक है, ये बच जाएगा। अब यहां से आप dy बाई dx को कॉमन ले लें, dy बाई dx मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 4x स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब माइनस x इक्वल्स टू y माइनस 4x क्यूब माइनस 4y स्क्वायर या फिर 4xy स्क्वायर। तो हमें dy बाई dx चाहिए फाइनली, dy बाई dx को अकेला रखा, ये सारा मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, तो y माइनस 4x क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर अपॉन, ये आप लिख लेंगे 4x स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब माइनस x। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। कॉपी कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी का और का क्वेश्चन है आपका, if x equals to a 2 theta minus sin 2 theta and y की फंक्शन आपको रखा है 1 minus cos 2 theta, तो फाइंड dy by dx when theta equals to pi by 3। ये भी अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए और में था, आप ये करें चाहे करें, तो ये भी इजी है और ये भी इजी है, आप कौन सा डिसाइड करते हैं, जो भी क्या होगा अलग बात है, जिन बच्चों ने ये डिसाइड करेंगे, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। भाई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कल के दिन ये और में ना आए, ऐसी आ जाए सिंगल्स में, है ना, हमें तो प्रैक्टिस करनी है, तो चलेंगे लिखेंगे इसे। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, x इक्वल्स टू है, x इक्वल्स टू हमको क्या दे रखा है बच्चों, x इक्वल्स टू दे रखा है a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, a 2 थीटा, और y दे रखा है y दे रखा है आपको a 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और मैं निकालने के लिए बोला है कि आप क्या निकालें, dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालना है when थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे x बराबर हमें क्या निकालना है, तो सीधा x आपको दे रखा है, तो यहाँ पे मैं dx बाई, देखो आपको पता है ना, जब दो फंक्शन अलग अलग होते हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं, फिर dy बाई dx आता है। तो पहले क्या कहने का मतलब है, पहले मैं dx बाई डी थीटा निकालता हूँ, क्योंकि थीटा ही यहाँ पे फंक्शन है दूसरा, तो dx बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये a तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, 2 थीटा का 2 हो जाएगा, फिर साइन 2 थीटा का 2 होगा, और साइन का हो जाएगा कॉस 2 थीटा। एग्री कर रहे हो चीज पे।
कि चेन रूल के साथ बताऊं हर चीज। भाई ये हुआ ना, 2 थीटा का 2 हो गया माइनस डी बाय डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, फिर डी बाय डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, सॉरी साइन थीटा, ठीक है। फिर 2 थीटा फिर साइन थीटा का, आप समझ जा रहे हो चेन रूल जो हम करते हैं। फिर जगह ए 2 माइनस, अच्छा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? भाई cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं cos 2 थीटा के। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम 2 cos स्क्वायर थीटा 2 इक्वल्स 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस, इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 माइनस, बाहर आ गया cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा, यस 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा किसका फॉर्मूला होता है? ये 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मैं 2 cos स्क्वायर थीटा कर दूंगा एंड इट विल बिकम 2 टू द 4a cos स्क्वायर थीटा। पहले हमारे पास आ गया 4a cos स्क्वायर थीटा। फिर हम dy बाय डी थीटा निकालेंगे। y है a ऐसे ही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस कॉस का ये हो जाएगा 2 और कॉस का हो जाएगा साइन, यही तो होगा, है ना। a 0 माइनस 2 और a 2 साइन 2 थीटा, a 2 साइन 2 थीटा, तो ये आप इसको करोगे तो a माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता है, ये 2a, अगर आप साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई साइन 2a का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको आप करोगे तो जाएगा 4a साइन थीटा कॉस थीटा, देख रहे 4a साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे जी, आपको तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो सर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए अगर मैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा करता हूं, तो आप यहाँ देखेंगे डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा dy बाई डी एक्स, यही बचेगा ना, ठीक है। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा, dy बाई डी थीटा क्या है आपका 4a साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ है 4a कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो वैल्यू कटनी है 4a से 4a कट गया, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, ठीक है, ये होगा ना, ये कुछ और होगा। चलो अब बता दो फाइनल आंसर, तो कुछ ज्यादा इसमें बचा नहीं। फिर फटाफट, हो गया ना, इसमें कुछ गलती हमारी, आप साइन थीटा अपन कॉस टेन थीटा होता है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉट थीटा, और थीटा का बताना मुझे पाई बाई 3 पे, तो कॉट पाई बाई 3 पे क्या होता है वैल्यू 1 अपॉन कॉट 16 यानी कि 1 बाई रूट 3, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड अभी आपके लिए हम एक 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस इस क्वेश्चन पेपर को आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, जिसको जहां जाना है जाए, उसके बाद वापस हम इसमें आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अभी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।